एपिसोड 110 में हम सी किंगडम को देखते हैं, जहाँ के लोग एलेक्स के फाइट का वेट कर रहे थे। उसी वक्त एलेक्स अपने डिवाइन को बेचकर अपने सेनापति को ये बात बता देता है कि उसने ऊपर वर्ल्ड के आखिरी मेंबर को भी मार दिया है। तो ये देखकर सेनापति अपने सैनिकों को ये बात सभी जगह फैला देने के लिए बोलता है कि हमारे राजा ने ऊपर वर्ल्ड के सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दिया है और अब हमको कोई भी खतरा नहीं है। धीरे धीरे ये बात सभी जगह फैल जाती है, जिसकी मदद से फायर किंगडम एंड सी किंगडम के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही ये बात एलेक्स के पेरेंट्स को भी पता चल जाती है, इसलिए वो एलेक्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर माउंट ब्लाउ और बटीला हॉल में भी ये बात फैल जाती है कि एलेक्स ने ऊपर वर्ल्ड के आए सारे बंदों को मार दिया है और उनमें से किसी ने भी एलेक्स को नहीं देखा। इस तरह हम एक दूसरे डिमेंशन में एलेक्स की सोल को पड़ा हुआ देखते हैं, जो कि बैक बेड की तरह था। वहाँ सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में था। तभी वहाँ गोडलियो आ जाती है और एलेक्स की सोल को वहाँ से उठाकर ले जाती है। और दूसरी तरफ हम एक खंडर में एलेक्स की बॉडी को पड़ा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ गोडलियो आ जाती है और अपनी हीलिंग की पावर से एलेक्स को जीवित कर देती है और उसकी सोल को वापस उसकी बॉडी में डाल देती है, जिसकी मदद से एलेक्स फिर से जिंदा हो जाता है। पर अभी वो बहुत ज़्यादा घायल था क्योंकि वायर ने मरते समय एलेक्स पर हमला किया था। इस तरह हम माउंटेन पर एलेक्स के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि हर जगह एलेक्स को ढूंढ चुके थे, लेकिन एलेक्स उन्हें कहीं नहीं मिला। इसलिए जेसन एंड एलेक्स की मम को बहुत चिंता हो रही थी। इसी तरह वापस सीन एलेक्स की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एलेक्स बोलता है कि मेरी लगभग सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, मेरे पास इतनी नहीं एनर्जी है कि जिससे मैं अपने पेरेंट्स को मिल सकूँ। और इस तरफ हम सी किंगडम को देखते हैं, जहाँ जश्न मनाया जा रहा था और सी किंगडम के आसपास एक जंगल था और उस जंगल में एलेक्स आ रहा था और एलेक्स को लग रहा था कि वो मरने वाला है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को आखिरी बार देखना चाह रहा था। लेकिन वो एक नदी में अपना चेहरा देखता है, जो कि सोचता है कि मेरे पेरेंट्स जो मेरी ऐसी हालत देखे जाएंगे तो टूट जाएंगे। इसलिए एलेक्स अपने पेरेंट्स को ना मिलने का फैसला लेता है और एलेक्स अब अपने भाई से मिलने माउंट ब्लाउ आता है, जिससे एलेक्स के वहाँ पहुँचते ही एक एल्डर सैनिकों के साथ बाहर आता है, जिसका हाथ पहले एलेक्स ने काट दिया था। जिससे एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। एलेक्स बोलता है कि मैं यहाँ अपने भाई से मिलने आया हूँ, मुझे तुमसे लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो एल्डर एलेक्स को मारने का प्लान कर चुका था और एक अटैक तैयार कर रहा था। पर तभी वहाँ जेस आ जाता है और एलेक्स को उसकी हालत के बारे में पूछता है और एलेक्स कहते हैं मुझे तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जब ये दोनों एक माउंटेन के पास आ जाते हैं और एलेक्स अपनी हालत के बारे में बता देता है और कहता है ये बात किसी को मत बताना। ये बात सुन के जेस एलेक्स से बोलता है कि ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, हम आपको बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तो इसी वक्त एलेक्स जेस से कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा फाउंडेशन ख़राब हो चुका है और मेरे पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती। अब एलेक्स की हालत पहले से भी ख़राब होने लग जाती है और जेस उसे सहारा देता है और एलेक्स जेस से कहते हैं कि मुझे तुमसे बस इतना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखना और हाईएस्ट कल्टीवेशन तक पहुंच जाना, साथ ही हमारे पेरेंट्स को अपर वर्ल्ड ले जाना। एलेक्स ये बात कह के यहाँ से चला जाता है, पर यह बात जेसन ने सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ली थी। अब एलेक्स डेजर्ट में आ जाता है, जहाँ वो हमेशा बचपन में खेला करता था और एलेक्स चाहता था कि वो वहीं मरे जहाँ वो हमेशा खेला करता था। अब एलेक्स की हालत ख़राब होने लगती है और एलेक्स बेहोश हो जाता है। अब एलेक्स के पेरेंट्स आके उसे माउंट ब्लाउ ले जाते हैं। अब एलेक्स का चेकअप करने बड़े डॉक्टर्स आते हैं और एलेक्स के पेरेंट्स को अकेले में बताते हैं कि एलेक्स तभी बच पाएगा जब एलेक्स के बोन्स को किसी पावरफुल बोन्स के साथ रिप्लेस किया जाएगा। ये सुन के एलेक्स के पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसी सोल हमें कहाँ मिलेगी। तभी डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी सोल आपके दूसरे बेटे के अंदर है, जो कि उसे एक एल्डर ने दी थी। ये सुन के एलेक्स के पेरेंट्स थोड़े घबरा जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि एलेक्स को बचाने का कोई और रास्ता तो नहीं है। इस पे डॉक्टर कहते हैं कि एलेक्स को बचाने का कोई और रास्ता भी है, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई और रास्ते को अपना सकें। ये बात सुन के एलेक्स की मॉम डॉक्टर से पूछती है कि जब मैंने अपने दूसरे बेटे जेस की बोन्स एलेक्स में रिप्लेस करवाई, क्या मेरे दूसरे बेटे को कुछ तो नहीं होगा। इस पे डॉक्टर कहते हैं कि जे जरा सी भी मिस्टेक हुई तो जेस मर भी सकता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि एलेक्स इस ऑपरेशन से बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, क्योंकि इस ऑपरेशन के सक्सेस होने के सिर्फ 40% चांस है। ये बात सुन के एलेक्स की मॉम बहुत दुखी हो जाती है। आगे रात हो जाती है और एलेक्स के पेरेंट्स एलेक्स के पास आके बैठते हैं। तभी एलेक्स की मॉम जेस से कहती है कि एलेक्स जब छोटा था तब इसकी बोन्स निकली थी, तब हम नए से ऐसे ही स्टोन विलेज में छोड़ देता, पर इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे।
ये बात सुन के जेसन कहता है कि जे हमने कुछ नहीं किया तो एलेक्स मर जाएगा, इसलिए हमें जेस से मदद मांगनी चाहिए और हम पहले एलेक्स को बचा लेंगे फिर जेस को बचा लेंगे। एलेक्स की मॉम कहती है कि जे इन दोनों को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। ये सारी बातें जेस बाहर खड़ के सुन रहा होता है और तभी वो कमरे के अंदर आ जाता है और अपने पेरेंट्स से कहता है जे मैं अपने भाई की जान बचा सकता हूँ, मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। इस पे एलेक्स की मॉम जे से कहती है कि मुझे मेरे लिए तो तुम दोनों ही बहुत कीमती हो, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहती। और इस पे जेसन अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपका पूरा कहना मानूंगा और मेरी बॉडी के साथ जो आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये सारी बातें एल्डर सुन लेता है। तभी एक सैनिक एल्डर से पूछता है कि जेस अपनी बोन्स एलेक्स को कैसे दे सकता है, वो बोन्स तो आपकी है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं, तब यहाँ एल्डर चाकू लेके आ जाता है। वो एलेक्स को मारने वाला होता है कि जेस की सुप्रीम बोन्स एलेक्स को ना मिल सके और इसलिए जेसन एलेक्स को बचाने निकल पड़ता है। एलेक्स को होश आ जाता है और एल्डर के अटैक से बच जाता है और एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। एल्डर एलेक्स के एक मुक्का मारता है, एलेक्स के मुंह से खून चलने लगता है क्योंकि एलेक्स बहुत इंजर्ड था और एक बार फिर एलेक्स पर एल्डर हमला करने लगता है, पर इस बार एलेक्स एल्डर को एक मुक्का मार के बाहर फेंक देता है। एलेक्स एल्डर पे हमला करता है और तभी वहाँ जेसन आ जाता है और जेसन अपनी डिवाइन फ्लेयर की मदद से एल्डर पे हमला करता है। जेसन अपनी डिवाइन फ्लेयर मार के एल्डर को जान से मार देता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।